जे गाना तेन है। धूप लगे आवे ते मैं छांव बन जावा। नो सर। अरे गाना है यार जे तेन ना। धूप लगे ते मैं छांव बन जावा। अरे ना जी, ये नहीं। हमारे आने वाले पीएम हो आप, बिल्कुल बेटा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे ऊपर, बनेंगे जरूर। तो चलिए जी, ये वाला खत्म होता है, आज के लेक्चर को करते हैं शुरू, है ना गुरु? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। तो हमने इतना पढ़ा दिया था। क्या किसी बच्चे को फैक्टर थ्योरम से डाउट है? हाँ सर डाउट है, बोल दो हाँ सर डाउट है। नहीं बोलोगे? ये रे देवा, फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था कि नहीं? क्या मालूम भैया, फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था? पढ़ाई थी सर। सर पढ़ाए। पढ़ाया था ना, और आप लोग भूल गए। हाँ सर, बचपन में ना वही ना भूलने वाला टीका डॉक्टर ने लगाया ही नहीं, पोलियो का लगा दिया, पता नहीं वो किसका किसका टीका लगा दिए, याद रखने वाला टीका नहीं लगाया सर डॉक्टर ने, है ना? चलिए जी बेटा, एक बार रिवीजन फिर से की जानी चाहिए, क्योंकि याद रखें फैक्टर थ्योरम जेई पूछता है। वापस से बता दे रहा हूं कि बेटा इन पे बनने वाले सारे डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट के नाम से जाने जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर। याद क्यों करना है सर? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि बेटा आधे रास्ते चलते चलते एक मोड़ आएगा जहां पे इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ जाएगा, अगर ये रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो। क्योंकि जेई आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, तो आप इसको याद रखेंगे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन वापस से मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि सर लॉजिक क्या था सोचने का। चलिए जी बेटा लोग, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं वापस, एंड देखते हैं कि सर हमारा फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं, 1 1 1 एंड एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो वो बन गया ना, स्क्वायर वाला बना दिया। क्यूब वाला ले लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। इस डिटरमिनेंट को बेटा लोग सॉल्व करना है। नो डाउट कि आप एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वही जो एनसीईआरटी में आपके स्कूल वाले सिखाते हैं। एंड वो मेथड कौन सा है कि सर C1 बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। मेथड नंबर 1, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, एक मेथड ये है। एंड देन C3 चेंजेस टू C3 माइनस, ये है सर। तो बेटा फाइनली आपका जो बॉक्स बनेगा, डब्बा बनेगा, वो बनेगा एक्स एक्स क्यूब, इधर बन जाएगा 0, वाई माइनस एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। C3 माइनस C1 करोगे तो बन जाएगा 0, जेड माइनस एक्स एंड जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये तरीका है, 2 0 क्रिएट हो गया। अलोंग फर्स्ट रो आप ओपन कीजिए, डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। अब मुझे ये मत काम करना कि सर आप ये वाला सवाल कराओ, आप बिल्कुल नहीं, उम्मीद है कि आप लोग खुद से कर लेंगे। नाउ द होल आइडिया इज सर हाउ वी विल डू दिस सम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत अच्छा, ये बात समझ गए ना बेटा कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप शक्ल देख रहे होगे सर ये रहा, फिर इनको मल्टीप्लाई, मतलब गंदा ही मौत मरना है इसको सॉल्व करना, मतलब देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। साइड भी लाइट नहीं है सर, दिख नहीं रहा है कुछ भी। आज सारे शांत क्यों बैठे रे? B3 बैच वाले नहीं बोल रहे हैं? सर आज पीएम की शक्ल नहीं दिख रही। सर बोल रहे हैं। B3 बैच वाले ना बोले, ऐसा हो सकता है? ये देवा, B3 बैच वाले ना बोले, इम्पॉसिबल। हाँ जी हरी बेटा बोलो। यहीं पर है B3। यस, B3 वाले बैच को तो बोलना चाहिए यार। चलिए जी, क्यों ना, मैं नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस शांति से सुनते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो। हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखो बेटा, इसको आप मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, नो डाउट आप सारे बच्चे जीनियस है, कर तो लोगे। एंड करने के बाद आपको वही है कि मैथ्स का फुल फॉर्म आप ही लोग जैसा बच्चे बताते हैं, तुझे सताएगी, क्योंकि आपको सताया जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, गंदे ही मौत पीटे जाओगे। फैक्टर थ्योरम कितना बचाएगा आप वो सोचिए। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स ट्राई मेथड नंबर 2। ये रहा बेटा मेथड नंबर 2। फैक्टर थ्योरम बोलता क्या है? बोलता ये है कि आप किसी को किसी से रिप्लेस करें तो किसी माइनस किसी फैक्टर होता है। क्या बोला सर आपने? एक बार और बोलो। कि अगर मैं x को y से रिप्लेस करूं, सो इट विल बी 1 y y क्यूब, 1 y y क्यूब,
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अगर ये डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, when we are putting x equal to y, then the value of determinant is becoming 0, so we can say कि x minus y is a factor of this determinant. एंड फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम उस डिटरमिनेंट से इस चीज को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट से पहला चीज क्या कॉमन आ सकता है बेटा लोग? कॉमन आ सकता है आपका x माइनस वाई। सिमिलरली आप ध्यान से देखेंगे तो y को अगर z पुट करोगे तो भी डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, तो भी डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। अगर ये डिटरमिनेंट 0 बन रहा है तो बेटा वी कैन से कि y माइनस z इज आल्सो अ फैक्टर, एंड व्हेन वी रिप्लेस z by x then also determinant is becoming 0, so we can say कि z minus x is also a factor। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? अब पूरा आइडिया समझो, कितना जबरदस्त चीज है इसको सोचने के लिए। यहां पे अच्छा दिमाग लगेगा आपका। क्या दिमाग लगा रहेगा ये बताओ सर? देखिए जी बेटा लोग, ये आपका यहां पे डिटरमिनेंट है, ये आपका यहां पे डिटरमिनेंट है। मैं इसको बहुत ही छोटा में लिख रहा हूं। अब हमने देखा कि सर इस डिटरमिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होके पावर 4 देगा। बी केयरफुल गाइस, y और z क्यूब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री 4 आएगा। दैट मीन्स बेटा अगर डिग्री 4 आ रहा है तो सर यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा अगर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जो आएगा वो तो 3 आएगा। एंड मेरा डिटरमिनेंट की औकात है सर डिग्री 4 देने की। दैट मीन्स सर एक फैक्टर और आ सकता है। वापस से याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था कि जितना डिग्री उतने फैक्टर्स आपको मिलेंगे। कि सर ये डिटरमिनेंट तो डिग्री 4 दे रहा है, डिटरमिनेंट डिग्री 4 दे रहा है, और हमारे पास फैक्टर 3 आ रहे हैं, तो एक फैक्टर मिसिंग है सर। कोई बच्चा बताएगा कि सर कितने पावर वाला फैक्टर मिसिंग है? सोचिए बेटा, ये 3 दे रहा है, 3 दे रहा है, एक पावर वाला फैक्टर मिसिंग है। ये 4 ये बोल रहा है कि मैं 4 दूंगा, और ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं 3 दे दिया हूं। तो कितने डिग्री वाला फैक्टर मिसिंग है? 1 डिग्री वाला। और 1 डिग्री के फैक्टर को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको ऐसा रिप्लेस किया जाता है, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसा रिप्लेस किया जाता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब क्योंकि कहानी एक्स वाई जेड की है तो वी कैन से कि सर इट विल बी k इंटू, के को मैं ना पीछे ही लिख देता हूं। एक फैक्टर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एंड इस डिटरमिनेंट को हटा करके, क्योंकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है, तो इस डिटरमिनेंट को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा लोग? k, क्योंकि डिटरमिनेंट तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू ही है ना। अब हमारा पूरा टारगेट क्या हो रहा है बेटा लोग? कि k का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। अब देखो, जो बच्चा इसको इतना सॉल्व करेगा ना, अगर बच्चा स्मार्टली सोच रहा है तो डायरेक्ट ये लिख सकता है, डायरेक्ट ये लिखेगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसको मालूम है कि सर x को y से रिप्लेस करूंगा, फैक्टर x माइनस वाई होगा, y माइनस जेड होगा, z माइनस एक्स होगा। एक फैक्टर मिसिंग है और उसका पावर 1 होगा, तो पावर 1 वाले फैक्टर ये होते हैं, तो सर ये हो गया। डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाओगे आप लोग, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब k को कैसे फाइंड किया जाएगा? अपने मर्जी से कोई वैल्यू रख लीजिए। क्या रखना चाहेंगे सर? मैं मान लेता हूँ x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 1 होगा और z का वैल्यू माइनस 1 होगा। मान लीजिए सर यही होगा, और रख दीजिएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा लोग? मैं आपको बता दे रहा हूं, k का वैल्यू 1 आता है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इट विल बी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड x प्लस वाई प्लस जेड। इसका आंसर ये होता है, इस डिटरमिनेंट का आंसर ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। इसी फैक्टर थ्योरम से डाउट तो बोलिए। सर हर वैल्यू पे के की वैल्यू 1 ही आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है ना, तो इसके आंसर बेटा हमको याद होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछना है कि सर मुझे एक एग्जांपल दो ना, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लो जी बेटा एग्जांपल से समझा दे रहे हैं आपको। एग्जांपल से ही समझ लीजिए आप। ये रहा एग्जांपल आपका। ठीक है, सेकंड वाला, ऊपर वाला तो करा दिया हूं, सेकंड वाला करते हैं। सर सेकंड वाला फैक्टर थ्योरम से कैसे किया जाएगा, सोचिएगा। अब देखो, ये सब स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स होते हैं ना, लिखा है रिमेंबर दिस एज स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स। एक तरीका क्या है सर ये बताओ। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं बेटा लोग, केयरफुल रहिएगा। सेकंड वाला डिटरमिनेंट आपका है क्या? सेकंड वाला डिटरमिनेंट है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
एंड इधर क्या बच रहा है, बी सी, यहां पे आएगा सी ए और यहां पे आ जाएगा ए बी। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। मेथड नंबर 1 बात करते हैं सर। मेथड नंबर 1 देखो बेटा, मेथड नंबर 1 एनसीईआरटी मेथड है कि वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट वन इन एनी रो और एनी कॉलम। हमारा मकसद यही होता है कि हम किसी भी रो और किसी कॉलम में वन बना दे, उस वन के हेल्प से हम 2 जीरो बनाए। वो कैसा कैसा जीरो सर, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऐसा जीरो जो हमने अभी ऊपर सिखाया आपको, कि हमने क्या किया कि वन पहले से दिया था तो हमारे लिए तो नसीब की बात है भैया कि वन तो दिया है, तो हमने क्या किया, इस वन की हेल्प से 2 जीरो क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किया, ऑपरेशन अप्लाई करके। और ये 0 0 से फायदा क्या होता है कि हम इसके अलोंग इसको ओपन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी मेथड है जो आपको बोर्ड में करना होता है। अब हम जेईई के बच्चे हैं तो सर ऐसा थोड़ी, हम गरीब जैसा थोड़ी सॉल्व करेंगे। अब तो हम थोड़े स्मार्टली सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जी। कहाँ गया ये सवाल हमारा, ये सवाल गया यहाँ पे, ये रहा। बोर्ड में कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम? ना, बिल्कुल नहीं। क्या मालूम, आधे टीचर को मालूम ही नहीं होगा, ये भी मेरी गारंटी है। गारंटी है कि बेटा आधे लोग को आता भी नहीं रहेगा फैक्टर थ्योरम। जो टीचर जेई को पढ़ाता है सिर्फ उसी को मालूम होगा। एंड जेई पढ़ाने वाले इंडिया में टीचर आपको सिर्फ कितने % होंगे बेटा? हाँ जी, डेटा बताऊं आपको? 1.5 से 2। 10%। कितना? 13%। जेई में आपको इंडिया में जेई के 50% टीचर्स ऐसे मिलेंगे जिनको जेई का सिलेबस ही नहीं मालूम है, सिर्फ भौकाल बनाते हैं। 10% ही टीचर होंगे सर तो। हाँ जी, उससे भी कम है मान के चलो। तो जो जेन्युइनली जेई पढ़ाते हैं ना उसको ये सब मालूम होता है। आजकल तो मतलब सारे मेहनत कर लेते हैं तो सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पे मेथड नंबर 1 क्या बोल रहा है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स बेटा सिर्फ लॉजिक का गेम है, और जेई को लॉजिक चाहिए इसलिए वो इस पे सवाल अच्छा कर लेता है। अच्छा, अब एक चीज और बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर डिटरमिनेंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बेटा रोना नहीं है। डिटरमिनेंट का जो असली टॉपिक है ना वो मंडे को शुरू करूंगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो सिर्फ मैं जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में यूज हो जाता है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं डिटरमिनेंट के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करूं। मकसद है मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ाना। क्योंकि एक टाइम था कि आज तक, मतलब मैं 2017 और 18 का डेटा बता रहा हूं आपको, कि डिटरमिनेंट के सवाल एडवांस में सिर्फ 4 पूछे गए थे और वहीं पे मैट्रिक्स का सवाल 22 था। आप सोच सकते हैं किसका रेशियो ज्यादा है। मैट्रिक्स से 22 सवाल पूछे गए एडवांस में, का डेटा बता रहा हूं। अभी तो मान लीजिए इतना सारा पेपर हो रहा है कि डेटा ही देखने में दिमाग खराब हो जाता है, और डिटरमिनेंट के 4 थे। चलिए जी, मेथड नंबर 1 बात करते हैं सर। हमारा टारगेट क्या है बेटा, कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम में 1 क्रिएट करें। 1 क्रिएट करना सर कहां पे आसान होगा, यहां पे। अगर यहाँ पे BC है, AC है और AB है, क्या मिसिंग है सर? यहाँ पे A मिसिंग है, यहाँ पे B मिसिंग है, यहाँ पे C मिसिंग है। क्यों ना मैं ABC को क्रिएट कर दूं। सो लेट्स मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाई A, C2 को चेंज कर रहा हूं BC2, C3 को चेंज कर रहा हूं C3। सो फोटो क्या बन जाएगा बेटा लोग? फोटो बन जाएगा सर हमारा फोटो बन जाएगा आपका A² A³ एंड ये बन जाएगा ABC। फिर ऊपर वाला क्या बन रहा है? ऊपर वाला बन रहा है B² B³ ABC। फिर थर्ड कॉलम में क्या बन रहा है? C² C³ ABC, ये बन रहा है। अब आप देख सकते हैं बेटा कॉलम रो 3 से ABC कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना सर कॉमन ले लिया जाए। ले लो जी, कॉमन लेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ABC एंड यहां पे ये बन रहा है A² B² C² A³ B³ C³ 1 1 1। यहां तक सारे बच्चों को चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सिर्फ 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? समझ में नहीं आ clear रहा है। है, सारे बच्चे सो गए। क्लियर है? सर लग गया। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट टारगेट क्या होगा बेटा लोग, कि सर 2 जीरो बना दो। 2 जीरो कहां पे बनाए? माइनस कर दो, जीरो बन जाएगा, और क्या है। तो चलिए सर जीरो बनाते हैं। तो लेट्स अप्लाई ऑपरेशन कि मैं
C2 को चेंज कर देता हूं C2 माइनस C1 और C3 को भी चेंज कर देता हूं C3 माइनस C1। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये पार्टी 0 बनेगा और ये पार्टी 0 बनेगा? समझ रहे हो? फिर इस Yes, sir. ओपन कर देना। ओपन करने के बाद हाँ एक चीज ये है कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब होगा, ये सारे तो बेटा मिलेंगे आपको, ये सारे तो आपको मिलेंगे और ये 0 0 कुछ ये डिटरमिनेंट बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा। फिर आप देखो कि सर इसके अलावा अगर मुझे ओपन करना है तो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वापस से सुसाइडल केस बन जाएगा सर, ये तो ध्यान देने वाली बात हो जाएगी। अब देखो फैक्टर थ्योरम कितने स्मार्टली सॉल्व करेगा इसको। तो मेथड नंबर 1 क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं Yes, बेटा फैक्टर थ्योरम। अच्छा सच बताओ ना तो बेटा फैक्टर थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, जानना चाहोगे कैसे? हाँ जी सर बता दो कैसे, बता दो सर कैसे। बेटा ए को बी से रिप्लेस कीजिए, ए को बी से रिप्लेस करो तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, तो क्या 0 बन रहा है? Yes, sir. मतलब ए माइनस बी Yes, फैक्टर, sir. बी माइनस सी बी फैक्टर होगा, सी माइनस ए बी फैक्टर होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बिल्कुल। तो फैक्टर थ्योरम बस वो होता है कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। चलिए लेकिन मैं इतना नहीं, स्टार्टिंग में ही फैक्टर थ्योरम आपको लगा के दिखा रहा हूं, स्टार्टिंग में ही फैक्टर थ्योरम लगा करके दिखा रहा हूं आपको। तो मैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा लोग, ध्यान से समझिएगा। देखो जो जेई का कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको अनकंफर्टेबल करेगा जरूर, आपको लगेगा कि सर ये बकवास है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखना बेटा दिमाग वही आपका तेज करेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ए को बी से रिप्लेस करने को सोचा, तो अगर ए को मैं बी से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा। देखो अगर मैं ए को बी से रिप्लेस करूं तो डिटरमिनेंट क्या बन रहा है, एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं डिटरमिनेंट क्या बन रहा है। ए को बी से रिप्लेस करना है, मतलब जहां पे ए है वहां पे बी रखिए, बी बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी और बी स्क्वायर। दिखा सा आप लोगों को क्या किया मैंने, जहां जहां ए दिखा Yes, sir. लिखा है बी बी और बी, यहां यहां मैंने बी लिखा है। क्या वैल्यू 0 बन रहा है बेटा लोग डिटरमिनेंट का? Yes. Yes, sir. देख रहे हो ना, ये Yes, मतलब वैल्यू 0 बन रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर a माइनस बी आपका फैक्टर है, सिमिलरली बी और सी भी फैक्टर आएंगे और सी और ए भी फैक्टर आएंगे। इसी लॉजिक से ए और बी भी फैक्टर आएंगे, बी और सी भी फैक्टर आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि सर फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और यहां पे मस्त चीज लगेगा, सोचो क्या कि सर इस डिटरमिनेंट के पास कितना डिग्री देने की एबिलिटी है, बताइए ये कितना पावर दे सकता है? Sir, 3. 5। इसको पकड़ के देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 पावर दे सकता है। क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए? यही करोगे ना, ए को पकड़ोगे ए बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, यही करोगे ना बेटा, फिर माइनस बी को पकड़ोगे, तो यहीं पे देखिए 5 पावर दे रहा है। बी क्यूब और ए स्क्वायर दोनों का डिग्री 5 हो रहा है। डिग्री मतलब पावर ऑफ ऑल टर्म्स। अगर यहाँ पे कोई लिख दिया ना एक्स वाई जेड पी क्यू आर और सारे वेरिएबल है, इसका डिग्री कितना होगा? सारे का पावर ऐड करो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे R2 रहता तो 7 हो जाता है। इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, 7, इसका डिग्री 7 है। तो ये डिग्री कितना दे रहा है बेटा लोग? 5 डिग्री दे सकता है। 5 डिग्री का मतलब 5 फैक्टर्स आ सकते हैं सर, 5 फैक्टर्स आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और हमने कितना फैक्टर ढूंढ लिया है बेटा लोग? कितने फैक्टर्स ढूंढा हमने? 3 दिन। फैक्टर मिसिंग है, 3 फैक्टर ढूंढ लिया है। कितने फैक्टर्स मिसिंग है? 2। 2 मतलब सर आपने डिग्री 3 तक ढूंढ लिया है, क्वाड्रेटिक मिसिंग है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वाड्रेटिक मिसिंग हो तो क्या लिखते हैं। क्वाड्रेटिक मिसिंग होता है तो आपका ये टर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में एम इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फैक्टर होता है। लीनियर फैक्टर मिसिंग होगा तो क्या होगा आंसर आपका? मैं लिख दे A रहा हूं, plus B plus C. परफेक्ट।
तो अगर आपका लीनियर फैक्टर मिसिंग है, लीनियर फैक्टर मिसिंग है, तो आप क्या लिखोगे? k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर मिसिंग है तो आप क्या लिखोगे? k इंटू into a square plus b square c square plus m into a b प्लस b m c c इंटू ए बी प्लस बी सी सी प्लस प्लस सी है। बात समझ में आई बेटा लोग? plus m a Yes. b plus b c plus d m. हाँ जी, क्या बोला बेटा आपने? Yes sir. नहीं, आप लोगों को डाउट है क्या? नहीं सर, वही रिपीट किया इसने जो आपने लिखा ना, अच्छा। क्वाड्रेटिक फैक्टर। अच्छा, अगर क्यूबिक मिसिंग है तो देखो, जनरली लीनियर और क्वाड्रेटिक तक खत्म हो जाता है। अगर क्यूबिक मिसिंग है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानने का बहुत ज्यादा ही वो है, क्यूरियोसिटी है, जानना है तो जान लीजिए भैया। क्यूबिक का क्या होता है? क्यूबिक फैक्टर होता है आपका k इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस m इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में n इंटू ए स्क्वायर बी प्लस में बी स्क्वायर सी प्लस में सी स्क्वायर ए प्लस में के एम एन एल लिख देते हैं। चलो ना, इसको ही अच्छे से लिख देते हैं, एल एम एन के फॉर्म लिख रहे हैं एल। सर आपकी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। स्क्रीन पॉज हो नहीं, पॉज हो गई सर। ओके ओके, नेटवर्क इशू है लगता है, वापस से करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। सर अब हो गया विजिबल, अब बताओ, दिख रहा है? यस दिख रहा है। यस सर। तो क्यूबिक का ये होता है। आपको इसको याद करने में ना आपको लगेगा कि सर डिफिकल्ट है, तो बेटा याद करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे याद करना मुश्किल नहीं है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए एंड ए बी सी। एक चीज ध्यान देना कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर मिसिंग है तो हर टर्म का डिग्री आपको 2 मिलेगा, हर टर्म का। अगर क्यूबिक फैक्टर मिसिंग है तो हर टर्म का डिग्री आपको 3 मिलेगा, सारे का डिग्री 3 मिलेगा। सर बाई क्वाड्रेटिक का बता दो, सर क्विंटी का बता दो। बेटा याद करके करोगे क्या? आपको किताब लिखना है? किताब नहीं लिखना है तो जेई का एग्जाम देना बेटा, जितना जेई के लिए इंपॉर्टेंट है आप उतना सोचिए। समझ गए? तो इसके आगे एग्जाम में आता नहीं है। अगर आपको याद ही रखना है तो सिर्फ इन दोनों को याद रखें, इनको और इनको याद रखेंगे। तो चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि सर ये डिटर्मिनेंट हमारा डिग्री 5 दे सकता था और हमने 3 फैक्टर ढूंढ लिया है, 2 फैक्टर मिसिंग थे। 2 फैक्टर मिसिंग होने का मतलब होता है कि 2 डिग्री वाले फैक्टर मिसिंग थे, और 2 डिग्री वाले फैक्टर मिसिंग है तो उनको कैसे लिखा जाता है? सर ऐसा लिखा जाता है। और नाउ द होल क्वेश्चन इज कि सर हम के और एम का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टोटली आपका आइडिया है बेटा, के फाइंड करने के लिए आप तुक्का मारिए। देखो भैया, हम के फाइंड करने के लिए फॉर के आई एम पुटिंग a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1 रख दो भैया, बिल्कुल। तो आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे ना, आपका k का वैल्यू 0 आता है। फॉर m का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा? a का वैल्यू रख दो 0, b का वैल्यू रख दो 2, c का वैल्यू रख दो और c का वैल्यू 3 रख दो अपनी मर्जी से, कुछ भी रख सकते हो। सर 1 रख दे क्या? रख दो, सेम मत रखना, बस सेम मत रखना, क्योंकि सेम रखोगे तो फिर दिक्कत आएगा ना। 2 कांस्टेंट है तो बेटा दोनों के लिए अलग अलग तुक्का मारना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 आता है, मैं लिख दे रहा हूं कि ये 0 आता है आपका, कि यहाँ आपका 0 आएगा, करके देखना 0 आएगा, m का वैल्यू आएगा 1। बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई सर। हाँ जी। तो ये हो गया, k का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है यार? क्योंकि k का वैल्यू 0 आएगा तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। सर वही एक मेरे पिछले क्वेश्चन में भी डाउट है जो आप करा रहे थे। k का वैल्यू 0 आएगा तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। सो m का वैल्यू 1 आएगा, और ये कितना आंसर आ रहा है इसका? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सही है बेटा, सही है बिल्कुल सही है। यहाँ पे पिछली स्लाइड खोलना एक बार।
यहाँ पे बस एक ब्रैकेट डालना मैं भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो देखो k का वैल्यू 0 आएगा ना, तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। m का वैल्यू 1 आता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? अभी समझे आप गलती कहां पे थे हमारा? ब्रैकेट डालना भूल गया था, क्योंकि 3 फैक्टर तो निकाल दिया है सर, 2 फैक्टर ये, 2 फैक्टर को दोनों साथ में लिखोगे ना। नहीं चमका अभी भी? लग गया सर पता। इनका मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। जिस दिन इसके Yes, साथ sir. k के साथ है तो पूरा ही 0, और m का वैल्यू 1 है तो ये बेचारा सिर्फ ये बन जाएगा। मतलब आंसर आपका ये आएगा, कुछ ये वाला आएगा। चमका? अब बताओ केशव, क्या डाउट है आपका? Yes, sir. डाउट बताओ। सर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन कराया एक बार वो डालना। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया था ये वाला बताइए। सर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड भरेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी k 0 ही आ रहा है फिर। x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, आपने इसका वैल्यू कंसिडर कर लिया क्या? ये वाला यस सर। तो आप फिर z का वैल्यू -1 मत रखो, कुछ दूसरा रख लो, 2 रख लो। अब नहीं आएगा ना? यस सर। कुछ भी रख सकते हो, बस हाँ आपने सही दिमाग लगाया कि थोड़ा सा बच के रखना पड़ेगा। 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रख लो, 4 रख लो, हाँ बस ये है कि थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि सर कुछ पंगा ना हो जाए। जैसे यहाँ पे पंगा हो गया था -1 रखने के चलते, ये पार्टी 0 बन रहा है। ठीक है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। सो फाइनली मैं होप करता हूँ थ्योरम चमक गया रहेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। स्पेंड करेंगे तो बेटा आएगा, नहीं स्पेंड करोगे तो नहीं आएगा, ये भी चीज है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी बचा है तो उसको खत्म करेंगे, एंड बचे हैं उनको भी खत्म करेंगे। ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलता है ये बेटा कि अगर आपको डिटरमिनेंट के ऊपर, सॉरी डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे, ये देखो डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे अगर 0 मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर लिखो कि डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा डिटरमिनेंट बन गया a 0 0 b, सर शायद स्क्रीन पॉज हो गई है। अरे देवा, नहीं सर चल रही है। नहीं सर चल रही है। डराओ मत भैया हमको। सर एकदम मक्खन से चल रही है। बताओ, एक तो इतना महंगा महंगा सिस्टम लेकर रखा हूं, ऊपर से आप लोग रो रहे हो। हाँ जी, हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे हैं इंडिया में। मैं इसलिए बोला मैं जा रहा हूँ, अब साउथ कोरिया का मेरा टिकट हो गया भैया। सर आपको लैंग्वेज आती है वहाँ की? सीख जाऊंगा सर बच्चे भाग जाएंगे आपकी हिंदी सुन के। भैया, मैं सीखूंगा, पहले साउथ कोरिया में जाऊंगा, उनका चिंग जंग वाला लैंग्वेज सीखूंगा। बोल दो हिंदी में। हाँ जी, सर नॉर्थ कोरिया बोल दो आज। चाइना में बोलते। मैं पर्सनल क्लास लूंगा फुल जोन के साथ, बोलूंगा भैया मेरे को लैंग्वेज सिखाओ। बोलेगा क्यों? बोले बस आप ही की जैसा बनना है मेरे को, इंडिया में भी तानाशाह एकदम। सर इससे अच्छा यहाँ के प्रधानमंत्री बनो, खाओ पियो ऐश करो, हमारा कल्याण करो बस। तो आप खाओ लोग पियो पर मित्रों। चलिए जी बेटा, आते हैं मुद्दे पे, मुद्दे पे आते हैं। देखो इधर ध्यान दो, देखिए मेरे को डिटरमिनेंट ऐसा मिला है जिसके ऊपर के सारे 0 बन रहे हैं, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ए डी ए बी ई आ जाएगा। अच्छा, लॉजिक बहुत सिंपल है ना। आप लोगों को मालूम है सर, फर्स्ट रो के अलाउंग खोलोगे तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? आप खोल करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। नजरिया सुधारिए, दिख जाएगा आपको। दिख रहा है आपको Yes, बेटा? sir. ए का मल्टीप्लाई यस सर करेंगे दिख गया, अब दिखा। -0 और बाकी को ओपन नहीं करेंगे तो बेटा आंसर तो यही आएगा ना, ए बी ई। सो ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर डायगोनल के ऊपर एलिमेंट, डायगोनल के नीचे एलिमेंट, या दोनों ही अगर 0 दिख जाए तो भैया आंसर आता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन आने वाला है, तो भूलना मत। डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये भी बहुत प्यारा फैक्टर है, आपका प्रॉपर्टी है। याद रखें, जी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, संभावना है क्वेश्चन पूछने की।
इस पे सवाल आ सकता है। ये बोलता है कि अगर आपका एक डिटर्मिनेंट है, समझिए ध्यान से, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है और उस डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट को रिप्लेस किया जाए उसी के कोफैक्टर से, तो फाइनल ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, इसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू का बस पावर में कुछ ना कुछ करना होता है। तो अगर मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 4, मान लेता हूं किसका आया 4, और ये डिटरमिनेंट है डिग्री 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पावर ऑर्डर -1, डिग्री नहीं ऑर्डर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4, 3 - 1 2, तो आंसर हो जाएगा 16। बस काम खत्म। बात समझ में आई क्या सिखा रहा है ये चीज? अगर ये कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। अच्छा 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा तो बल्ले बल्ले, क्यों सर? अगर ये तो 2/2 सेम ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि पावर में बेटा 2 - 1 होगा, और 2 - 1 तो पावर 1 ही होता है ना, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। सवाल इसका बहुत डरावना दिखता है, शक्ल बहुत खराब होगी, बहुत ज्यादा खराब। चलिए मैं क्यों ही मिटा रहा हूं इसको, देखते हैं। शक्ल देखो, मेरे से भी गंदी, आपसे तो और गंदी लग रहा है सर, क्या ही पूछ दिया आपने। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हो और उसी के हेल्प से बोला जाए कि दूसरा डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करो, तो आपका को फैक्टर वाला प्रॉपर्टी दिमाग में जाना चाहिए कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एलिमेंट के को फैक्टर से रिप्लेस किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सर क्या ऐसा किया गया है। बेटा 1 का को फैक्टर क्या आएगा, यही आएगा ना, x³ - 1। को फैक्टर निकालने आता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर आता है। निकालने आता है तो Yes, बेटा sir. बता रहा हूँ, कार्टून देखिए, एक डोरेमोन देखिए और एक पोगो देखिए, आ जाएगा। कार्टून में ये सब सिखाया जाता है ना। थैंक यू सर फॉर एडवाइस। हाँ जी, ये आप कार्टून देखोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ बेटा x² का बताइए को फैक्टर क्या होगा, ये और ये डिलीट, x X minus - x पावर 4 हो गया। एंड को फैक्टर होता क्या है, माइनर का साइन चेंज होता है बस। ए भाई साहब, फॉर्मूला याद है? Cij Yes, इज sir. इक्वल टू यस सर, -1 i + j mi j, या नहीं याद है? सर याद है, याद सर। है, साइन कन्वेंशन ही याद है। परफेक्ट, बस उतना ही करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, माइनर के बाद इसका आंसर क्या होगा? x की पावर 3 - 1 into x minus x की पावर 0 आएगा सर इसका आंसर सीधा। हाँ आंसर सीधा बताओ ना। 3 और कितने डिग्री का डिटरमिनेंट है, 3 डिग्री का, तो 3 - 1 आएगा 2 9। उसी डिटरमिनेंट के वैल्यू को पकड़ना है और ऑर्डर में से एक कम करके पावर लिख दीजिए आप। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा पावर n-1। सीधा कि जो भी वैल्यू है ऑर्डर -1 करके पावर में लिख दीजिए, आंसर आ जाता है। अच्छा कुछ रिमार्क है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। हाँ जी बोलिए। सर एक बार रिपीट करते हैं। ये वाला बेटा देखिए, समझिए वापस से यस सर। कि एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया था जिसका वैल्यू 3 था, आपसे एक ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। नोटिस क्या किया हमने कि सर ये जो डिटरमिनेंट आपने दिया है ना, और जो आप पूछ रहे हो, ये डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से रिप्लेस किया गया है। अब 1 का को फैक्टर क्या था, x³ - 1, देखो उससे रिप्लेस किया गया। इस एलिमेंट का को फैक्टर क्या था, x² - x², 0, उससे रिप्लेस किया गया। x² का को फैक्टर क्या आएगा, x - x पावर 4, देखो वही आया है। तो ये एक डिटरमिनेंट दिया था और मुझे वो डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है जो इसी डिटरमिनेंट के को फैक्टर से बना है। तो आंसर क्या होता है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू लो और पावर में ऑर्डर -1 कर दो। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू था 3, ऑर्डर कितना था, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, 3 - 1, आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग, 3 पावर 2, और आंसर इज 9। 2 9 चमक गया हैरी अभी? यस सर आ गया सर समझ। वेरी गुड सर, आ जाते हैं। रिमार्क ध्यान देते हैं बेटा, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे बोले सर एनसीईआरटी कराओ, सर एनसीईआरटी कराओ, सर एनसीईआरटी, रोना आदत है। हाँ सर, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था, स्वराज जी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप लोगों का नारा क्या है, रोना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सर।
तो चलिए जी रिमार्क देखते हैं बेटा, रिमार्क क्या सिखा रहा है। रिमार्क ये बोल रहा है कि जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करें तो अपने दिमाग में सारे रो को एक साथ चेंज मत कीजिए, सारे कॉलम को एक साथ मत चेंज कीजिए। अब कोई बच्चा आया जीनियस, बहुत ज्यादा जीनियस आदमी, लिया डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर, बना रहा है वो अपने मन का डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, और करने लगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है सर? R1 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, और पट करके उसका आंसर गलत आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करें, किसी एक रो और किसी एक कॉलम को बचा के रखो। तो सर कितना ऑपरेशन हम कर सकते हैं एक साथ? डिपेंड करता है कि आपके डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है। अगर यही डिटरमिनेंट का ऑर्डर रहता 4, तो कितने ऑपरेशंस एट अ टाइम अलाउड थे? 4 - 1 3। 3। अगर ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर है 3, तो कितने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो आप? 2। 2। तो डिपेंड करता है ऑर्डर क्या है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो रिमार्क नंबर 1 और रिमार्क यही सिखा रहा है कि याद रखें, while applying operations on determinant, that at least one row or a column must remain unchanged. Maximum number of operations at a time, order -1. Now coming to the remark number 3, it should be noted that if the row or column which is changed by multiplied a non-zero number, then the determinant will be divided by that number. बात समझ में आ रहा है? ताकि बैलेंस रहे। कोई बच्चा आगे बोल रहा है सर ये कर दो आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया 2 का मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस 2 को कॉमन आपका काम बैलेंस रहे। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो डिवाइड भी कीजिए ताकि चीजें बैलेंस रहे। इक्वेशन भी हम लोग यही करते हैं ना कि एडिंग टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। एक साइड थोड़ी होता है, दोनों साइड ऑपरेशन किया जाता है। नाउ द ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कितने बच्चे इसको सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा लोग? ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? A1 B1 C1 A2 plus X2 B2 plus Y2 C2 plus Z2 A3 B3 C3, एंड फिर नेक्स्ट वाला डिटरमिनेंट क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? बोलो। x1 A1 y1 plus z1 X1 Y1 Z1 x2 y2 z2 A2 X2 B2 plus Y2 B2 plus Y2, C2 plus Z2. A3 B3 C3। b3 c3 जब आप किसी एक रो को 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में रख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बेटा दूसरे को हाथ नहीं लगाना है। समझ गए? दूसरे को हाथ मत लगाओ। yes sir Yes, sir. आपने इसको ब्रेक करना है, Yes, इसको break करना है, तो इसको सेम रखें आप। तो अब देखो, इसको मैंने ब्रेक किया, मतलब बेटा जब मैंने R1 को खोला तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, वैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो ये भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। देख रहे हो? अब यहां से 2 डिटरमिनेंट और बनेंगे। कितने लोग देख पा रहे हैं? R2 को ओपन करेंगे ना बेटा? यस सर। तो Yes, sir. Yes, sir. 2, इसने दिया 2, ये भी देगा 2 और ये भी देगा 2, तो फाइनल क्या बनेगा? 4। इसने कितना दिया? इसने Yes, दिया 2। sir. देख रहे हो? इसने दिया 2, और ये भाई साहब भी 2 देंगे, और ये भाई साहब भी 2 देंगे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. 4। बोल रहा Yes, sir. हूँ yes sir तो वापस से सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। तो आई कैन से कि सर फर्स्ट वाला भी 2 दे रहा है और सेकेंड वाला भी 2 दे रहा है, तो टोटल कितने बेटा? 4 डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल। 4 डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल। possible नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अब आप लोगों को बताना है बेटा कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं वैसे? 6 8। 8 ये कितना देगा? 8 देगा, ठीक है। अलोंग फर्स्ट रो मैंने ओपन कर दिया तो 2 दिया। अब फर्स्ट रो वाला भी 2 देगा, अब ये भी 2 देगा, ये भी देगा 2, एंड फिर ये दोनों 2 देंगे क्योंकि इनके पास R3 बचा है, ये दोनों 2 देंगे।
अच्छा एक चीज बताऊं बेटा, मैं यहाँ पे रोते रह जाऊंगा, चिल्लाते रह जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद से ना करेंगे। तो सभी बच्चों को ट्राई करना है, इसको भी 2 ब्रेक कीजिए, इसको भी 2 ब्रेक कीजिए, इसको भी 2 ब्रेक कीजिए एंड इसको भी 2 ब्रेक कीजिए। तो फाइनल आंसर कितना बन रहा है बेटा लोग? 8 डिटरमिनेंट। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ गए? हाँ जी सर, ये वाला आपका Yes. होमवर्क है, क्योंकि मैं सभी बच्चों को सिखा दिया हूं कि अगर डिटरमिनेंट में सिग्मा डालना है तो कहां डालोगे, या तो जिस रो में आर बैठा है उस रो में डालिए, जिस कॉलम में आर बैठा है उस कॉलम में डालिए। याद आ रहा है बेटा, ये सिग्मा वाला प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के साथ भी सिखाया था। तो ये आपका होमवर्क करना है, खुद से करना है, होमवर्क है आप लोगों का। ये देवा, हाँ जी सेकंड समझते हैं बेटा लोग। ये वाला ये काफी इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है ना सर, क्या ही चीज है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो मैट्रिक्स का सवाल हो या डिटरमिनेंट का सवाल हो, जब आप फर्स्ट एलिमेंट को 1 देख लेते हैं, हमेशा टारगेट ये रखो, जब आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो, जेई के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, मान लो पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर आपको नहीं आता, एक चीज दिमाग में रखो कि पहला वाला चीज 1 बनना चाहिए। इसी 1 की हेल्प से हम बाकी को 0 बना देते हैं। कॉमन ले लेंगे ए। स्कूल में भी सिखाया जाता है कि इसको 1 बनाओ, कैसे भी करके 1 बनाओ, नहीं हो रहा तो डिवाइड कर दो, 1 नहीं बन रहा है तो बनाइए 1। अगर यहाँ पे 7 होता तो मैं क्या करता, R1 को 7 से डिवाइड कर देता, हो जाता मेरा 1। अब यहाँ पे A है, ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मेरी खुशी की बात है सर। अब मैं क्या करूंगा, और मुझे ये भी मालूम है कि सर ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मैं तो एक टाइम पे 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो लेट्स चेंज R2 एंड R2 changes to R2 minus 2R1 and R3 changes to R3 minus 3R1। समझ रहे हैं सारे बच्चों को? Yes. काफी लोगों से जवाब नहीं आ रहा। A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा बेटा लोग 2A माइनस 2A 0, 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B, सो ये हो गया A एंड ये हो गया 4A माइनस, अच्छा हाँ 4A माइनस 2A देन 3B माइनस 2B प्लस B 2C माइनस 2C 0। बात करते हैं R3 को चेंज करें R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, तो ये तो 0 हो गया है। 6A माइनस प्लस 3B 3A 7A प्लस में 3B, ये आ रहा है। ठीक है बेटा लोग? हाँ जी सर। अच्छा अब यहां से बेटा लोग 2 तरीका के बच्चे निकलेंगे, याद रखें, दोनों ही सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम भी इनफैक्ट दोनों सेम लेने वाले हैं, टाइम भी दोनों का सेम लगने वाला है, लेकिन क्योंकि अप्रोच दोनों ही सही है तो मैं दोनों अप्रोच के आपके सामने रख रहा हूं। अब एक बच्चा क्या कर रहा है कि इसी कॉलम के अलॉन्ग इसको खोल दे रहा है, खोल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ओपन डिटरमिनेंट मैं लिख दे रहा हूं, सारे लोग पीडीएफ को रिवाइज किया करो बेटा। याद रखें कि मार्क्स पढ़ने से नहीं आता है, मार्क्स रिवीजन और टेस्ट से आता है। अपने मन में ये गलत फहमी हटा दो, सर ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा रैंक आएगा, ना जी, ज्यादा टेस्ट और ज्यादा रिवीजन यही आपका रैंक दिलाता है। ओपन कीजिए, गेट वैल्यू। अच्छा अब मैं दूसरे बच्चों को ले रहा हूं, वो क्या सोच रहा है कि सर ये तो 0 बन सकता है, और ये अप्रोच मुझे B1 के एक बच्चे ने दिया कि सर हम तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि 3A को अगर मैं R3 को 3R2 से माइनस कर दूं, लेट्स अप्लाई द ऑपरेशन R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। पहली बार ना आपको बता रहा हूं, आज तक की क्लास में पहली बार ने B1 बैच ने कुछ दिमाग दिया है कि सर ऐसा कीजिए आप। मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाँ जी बेटा, तब सिर्फ डायगोनल वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि 3 0। वेरी गुड, उम्मीद नहीं था कि आप लोग पकड़ लेंगे लेकिन पकड़ लिए। फायदा क्या हुआ सर, क्या बात है। ये हो गया 0 A एंड दिस इज 2A प्लस B, और यहाँ पे हो रहा है 0 0 और यहाँ पे आ रहा है A। आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा फिर वो वाला फंडा अप्लाई हो रहा है कि सर इफ वी सी कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द डायगोनल्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सो इट विल बी Yes. a A cube। cube। चमक गया? तो बच्चे Yes, अच्छा sir. था ना? Yes sir। कि सर rather opening the determinant you prefer to make R3 0। चमक गया? यहां से भी Yes आप कर sir। सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, बट द बेस्ट मेथड इज डू लाइक दिस। चलिए, ये तो ऑलरेडी सिखा दिया गया आपको। कमिंग टू द नोट नंबर 2, ये बहुत जबरदस्त चीज है, याद रखें। व्हेन सम ऑफ एलिमेंट्स, देखो जितने भी बेटा डिटरमिनेंट लिया हो ना, जितना डिटरमिनेंट लिया हो सारे स्टैंडर्ड टाइप का लिया हो। और मैंने ये ट्राई किया है कि चुन चुन कर, देखो कई सारे बुक्स देखा, कई सारे जगह से स्लाइड्स मेरे पास अवेलेबल था डिटरमिनेंट का, लेकिन वो स्लाइड मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने स्लाइड खुद क्या बनाया और आपके लिए रखा हूं कि गलती से आपने अगर डिटरमिनेंट का ये पूरा स्लाइड भी रेफर कर लिया ना बेटा, तो आपका पूरा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ बच जाएगा एसओएलई, तो एसओएलई को मैं अलग स्लाइड से पढ़ाऊंगा और इनफैक्ट मैं उसको लिखकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो स्लाइड से जमता नहीं है। ये सीखिए, ये क्या अप्रोच बता रहा है कि सर व्हेन सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग रो इज सेम, और कॉलम में भी एप्लीकेबल है, समझ लीजिएगा। दे प्रीफर टू ऐड देम ऑल। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एंड ये वाला अप्रोच मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि व्हेन डिटरमिनेंट हैज ऑल इट्स एलिमेंट 1 इन अ रो वी प्रीफर टू क्रिएट 2 zeros। ये तो आप पहले ही समझ लियो। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या बोल रहा है सर? देखने में तो सर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दिमाग क्या लगाए, ना ही फैक्टर थ्योरम लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सर। क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? अप्रोच नंबर 1, यहां पे क्या लिखा है बेटा? ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सामने से दो फैक्टर्स आपको दिए हैं, और मैं आपको 2 लेक्चर से चिल्लाकर बोल रहा हूं कि बेटा फैक्टर का मतलब होता है कि वो डिटरमिनेंट से कॉमन आ जाएगा। सो यू हैव 2 मेथड्स, आइदर यू ट्राई टू टेक ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट, और यू ट्राई टू टेक कॉमन ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट, क्योंकि दोनों फैक्टर्स है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर क्या कॉमन आ सकता है मेरे दिमाग में, ये बताओ। देखिए जी, कितने बच्चे सोच पा रहे हैं कि सर अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करूं, तो मेरा आंसर सेम आ रहा है। नोट नंबर 1 कि व्हेन सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग रो और कॉलम्स इज सेम देन वी प्रीफर टू ऐड देम ऑल। ये आपने देखा सर कि मैं अगर सारे एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं तो सर सेम आंसर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इनको ऐड कर दूंगा। हाँ जी बेटा बताइए, क्या अप्लाई सर किया? गलती से हुआ सर। ओके, तो लेट्स ट्राई टू Sir. अप्लाई C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 C2 प्लस। प्लस C3। क्या आप लोगों को वो वाला नोट याद है ना कि बेटा अगर C1 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे C1 होना जरूरी है विद कोएफिशिएंट 1, बाकी C2 और C3 Yes sir। भी करना है, कीजिए। तो क्या मारा था मैंने कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता। तो अब यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा बेटा लोग? ये बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये बन जाएगा अगेन वही बन रहा है ना, a प्लस एक्स प्लस सेम। वाई जेड, एंड फिर इधर क्या बन रहा है बेटा? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर क्या बन जाएगा? y a प्लस वाई y, क्योंकि आपने C1 में अप्लाई किया है ना, तो सो यू हैव टू। सर ये आपने रो वाला देख लिया। क्या बोलो बेटा? ठीक है सर। क्या बोला आपने? ठीक है ठीक सर सर मैं रोल करके दिखा दूं, रोल करके दिखा दूं, सेम आएगा। नहीं सर, आपने ऊपर ऑपरेशन में कॉलम लिखा है और नीचे आप रो वाले ऑपरेशन। हाँ जी, मैं तो कहाँ गलती कहाँ है सही बेटा? लगाए हैं। सही तो लगाया हूँ सर। मैं, ठीक इन है को ऐड कर रहा हूँ, इन को ऐड कर रहा हूँ और इनको एज इट इज रख रहा हूँ। कॉलम नीचे कोई होते हैं। अच्छा, वो मैं डायलॉग भी मारा था, देखो बेटा लड़कियां ऐसा बाल थोड़ा सा कट लेती हैं फिर ऐसा ऐसा करती रहती हैं। रो, नहीं सर, सर हम रो का कर रहे थे। अरे कर सकते हो भैया। वहाँ एक्स नहीं आना चाहिए था। देखो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं आपको पढ़ाते टाइम अनकंफर्टेबल बनाऊं, ऐसा आपके दिमाग में ले सर लेक्चर बहुत टफ जा रहा है, क्योंकि ये आदत मेरे को डालना है आपके अंदर, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर जेई के बच्चा बनोगे। सर डाउट पता है क्या है? क्या डाउट बेटा? ये है कि रो को प्लस किया है ax प्लस वाई प्लस जेड ना, पर आप कॉलम लिखा है, तो ये डाउट हो रहा है इनको। नहीं नहीं, आप रो कॉलम दोनों को ऐड कीजिए, आंसर तो वही आ रहे थे वाह। अरे आप रो को ऐड करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? रो को ऐड करेंगे तो a प्लस 3x a प्लस 3y a प्लस 3z बनेगा। मैंने कॉलम ऐड किया है देवा, इसको ऐड सर करो। सही किया है आपने। नहीं चमका, मैं मिटा के दोबारा लिख दूं?
क्या लग गया सर? बता सर ठीक है। अब क्या मैं बता अब मैं क्या कर सकता हूँ? चमक गया सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वैसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था भैया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रॉम C1 आई विल टेक A1 प्लस A प्लस X प्लस Y प्लस Z कॉमन ले लेते हैं कॉमन सर। यस सर। A प्लस X प्लस Y प्लस Z ले लीजिए कॉमन, और डिटरमिनेंट में बच क्या रहा है? इधर तो बच जाएगा सर 1 1 1 1 1 1, और इधर क्या बच जाएगा? Y A प्लस Y, और क्या बन रहा है? Y। ओ भाई साहब, ये तो आइडेंटिकल बन रहा है। ना ना ना, आइडेंटिकल नहीं बना, मैं डर गया था। आइडेंटिकल बन रहा है Z और A प्लस सर Z। ए प्लस दैट। आइडेंटिकल बन गया रहता तो कहानी खत्म, जीरो। सब प्रूफ देना पड़ गया रहता, क्योंकि जीरो मांग नहीं रहा है वो, कुछ और मांग रहा है। इतना गंदा सा, इतना गंदा सा नहीं, ये तो आ ही गया। अब बस ए स्क्वायर लाना है अपने को। तो ए स्क्वायर कैसे? अगेन हिम्मत बेटा आपकी है, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटरमिनेंट ओपन कर दीजिए। लेकिन हमारा नोट क्या था कि अगर हमको किसी रो और किसी कॉलम में 1 दिख जाए तो वी प्रीफर टू क्रिएट 2 zeros। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा लोग? R2 को चेंज करूंगा। परफेक्ट, R2 माइनस R1, एंड R3 भी चेंज कर सकते हैं, R3 माइनस R1। अब देखो R2 मत लिख देना, यहाँ पे गलती हो जाएगा, क्योंकि R2 चेंज कर दिया आपने। तो अब R2 कहानी में नहीं आना चाहिए इधर। जो हो गया वो हो गया। अगर गलती से आप R2 लिखोगे ना, कहानी खत्म, क्योंकि R2 आपने चेंज कर दिया। अब R2 का शक्ल कुछ और है, और यहाँ पे माइनस करते टाइम आप इसको ये समझ के माइनस कर दोगे तो गलती हो जाएगा। सो फाइनली क्या बन रहा है बेटा लोग? ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी अपना ये जिंदाबाद है। A प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट में यहाँ पे 1 y z था, ये 0 बन रहा है, एंड दिस इज a प्लस वाई माइनस वाई, a z माइनस z 0, 1 माइनस 1, सॉरी अर्थ 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, एंड a प्लस z माइनस z z a। ये वापस से वही वाला फंडा लग रहा है ना बेटा? कौन सा ए वाला? स्क्वायर यस सर, ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख ए दो सर। स्क्वायर आएगा आंसर। परफेक्ट, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो मैं इधर एक आगे लिख देता हूं, क्योंकि सामने वाला आगे ही मांग रहा था। तो ये रहा बेटा लोग आपका। अगेन इसमें क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले क्या करोगे? 1 1 1 दिया है, आप 0 बनाओ। अच्छा सही बताओ बेटा लोग, क्या दिख रहा है? हिंट दे रहा हूं। R1 और R2 को चेंज कीजिएगा, इसमें से माइनस कीजिएगा, तो 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? ये समझिए ध्यान से, क्या सिखा रहा हूं आपको। इमेजिन कीजिएगा, होमवर्क है आपका। R2 को मैं R1 से माइनस करूंगा तो 1 गायब सब में से, ये गायब, ये गायब, ये गायब। फिर साइन ए साइन बी साइन सी बच जाएगा। फिर मैं R3 को R2 से माइनस कर दूंगा, तो यहां से साइन ए गायब, साइन बी गायब, साइन सी गायब। आपका रिजल्ट याद आना चाहिए कि सर 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 फैक्टर थ्योरम। वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट क्या था? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो आप यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बेटा लोग? साइन ए माइनस साइन बी। याद आ रहा है? डायरेक्ट रिजल्ट साइन, यस सर। यस सर, साइन बी माइनस साइन बी माइनस और साइन सी माइनस साइन ए इज इक्वल टू दिया है, इज इक्वल टू 0 दिया है। 3 प्रोडक्ट का 0, इसका सर मतलब के इनटू नहीं लिखना? हाँ जी, सर के multiply में इनटू के। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी नहीं लिखते? कि अरे ये तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद हो गया है ना, के का वैल्यू 1 आता था। वो तो मैं आपको बताया था कि के कैसे निकालोगे, वो तो मैंने प्रूफ किया ना कि के का वैल्यू 1 आता है, कैसे आता है। बाकी रिजल्ट तो सर, फाइनली हर क्या उसे- आया था। अब जब रिजल्ट याद अच्छा है, यस सर, करोगे, नहीं समझे आप? वहां पे मैं प्रूफ कर रहा था कि वो one क्यों हुआ, कि गायब कैसे हुआ, तो क्यों 1 आ रहा था इसलिए गायब हुआ। अब यहां से देख सकते हैं बेटा लोग कि अगर 3 ब्रैकेट का वैल्यू 0 है तो तीनों 0 होंगे। सो वी कैन राइट कि साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0, दैट मीन साइन ए इक्वल टू साइन बी, और साइन बी इक्वल टू साइन बी, या तो ये 0, या तो ये 0, या तो ये 0। साइन सी इक्वल टू साइन ए, साइन ए। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं ना कि साइन ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो सर ये तो इक्विलेटरल होना चाहिए ना। ना, बीच में और बैठा है, एंड नहीं बैठा है। और मतलब या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों में से कोई एक लीजिए आप। तो एक लोगे तो बेटा 2 ही इक्वल आएंगे ना, कोई भी एक ले लो आप। तो साइन इक्वल टू साइन बी, इसका मतलब
आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ गए? यस सर। यस यस सर। ये हो गया है, यस सर। ये हो गया है। ट्राई कीजिए, इसमें क्या करोगे, क्या करोगे आप, ऐड कीजिए वापस से, ट्राई कीजिए, कीजिए। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, सारे करके लाना है आप लोगों को। तो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा पार्टी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द लेक्चर नाउ। परफेक्ट।